ये देखो हम भी आए हैं। देखो भाई अपना घर छोड़ छोड़ के सुबह पब्लिक आ गई। जैसे हम तो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। जब मोदी डरता है पुलिस का आगे करता है। कितने साल के आप? इस साल 9 का होगा। दिल्ली जंतर मंतर में जिस प्रकार से छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने देखा कोविड हो या किसानों का धरना हो, प्रदर्शन हो, हमेशा से गुरुद्वारे सेवा में लगे रहते हैं। इस धरती पे गुरु गोविंद सिंह ने ऐसी फौज बनाई है, यानी कि सिख कौम, जो हमेशा से गुरुद्वारे हमेशा खुल जाते हैं और जो सेवक है वो सेवा में लग जाते हैं। वो ना जाति देखते ना धर्म देखते, वास्तव में जिसको जो जरूरत होती है गुरुद्वारे उनके लिए खुल जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कोविड में भी हमेशा लगे रहे, किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ तब भी गुरुद्वारे लगे रहे, और जिस प्रकार से जंतर मंतर में दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली के सभी गुरुद्वारे इस समय खुले हुए हैं। इस समय रात के 2:15 बज रहे हैं। लोगों का जज्बा देखिए। हमारी सेवा निरंतर जारी थी, लेकिन लोग जोमेटो स्विगी से मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, रोल्स, बिरयानी, पता नहीं क्या कुछ भिजवा रहे हैं ताकि सेवा यहाँ पर चलती रहे। यहाँ पर जो भी प्रोटेस्टर्स एंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रात को कोई परेशानी ना हो। भाई सुबह के 5 बजने वाले हैं और अभी भी इतनी पब्लिक आ रही है। तो भैया बड़ा गलत है जब रेप होते लड़कियों के, मेरी बच्चियों के, जब एक लड़की को 32 लोग गलत काम करते तो तुम लोग कहाँ जाते हो? तुम लोग क्या सो रहे होते हो? और तुम आज भी सो रहे हो। अब जब मेरे बच्चे मेरे देश, क्या मतलब है स्लोगन का? जब भी पार्लियामेंट करता है वो पुलिस आगे करता है, इसलिए वो हमसे डर रहा है। ये आपने कल की वीडियोस देखी थी? हाँ। कि पुलिस ने क्या किया था बच्चों के साथ? हाँ। क्या देखा आपने? कि वो बच्चों को मार रहे थे पुलिस। फिर क्या लगा आपको ये सुन के? मेरे को इतना गंदा लगा कि हमारी कंट्री है और हम बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी राइट्स के लिए, तो बच्चों की मारने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वाले तो बस आया है, मेरे को अपनी कंट्री अच्छी चाहिए, कि मेरी कंट्री अच्छी हो। भाई साहब हम यहाँ देखो, यहाँ कितना बुरा हाल है। लोग बागों ने इतना खाना बेच दिया। चलिए यहाँ पे मार दो, हमारे नए भारत को मार दो, तो मिल के मार दीजिए। कटवाया है ना, कितने सारे बच्चों के सर फोड़े हैं आप लोगों ने। आपके बच्चे नहीं है क्या? आप बताइए, आपके बच्चे हैं? सब ये हालत हो रखी है, आंसू गैस छोड़ रखा है उनको भी अपने 100 रुपए के फोन से झूठा फोन, ये आंसू गैस छोड़ रखा सब जगह, ये हालत हो रखी है। निर्दोष माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो सरकार में जितने लोग होते हैं सबको परेशानी होनी चाहिए। जो भी सरकार में है सब डरने चाहिए भ्रष्टाचार से। क्या कारण है? हम नहीं डर रहे हैं और वो डर रहे हैं। कारण क्या है? मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कह रहे प्रोस्टिट्यूट साली यहाँ आ गई, पहाड़ में गई शांति वांति, तुम साले कीड़े मकोड़ो, ऐसे करके मारा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं करना, नहीं करना। मोदी कायर है, कायर है, कायर है, मोदी कायर है, कायर है, मोदी कायर है। बाकी प्रोटेस्ट में और मुझ में फर्क है कि मुझे आप ही से बात करनी पड़ती है। मेरे पास बात करने वाले साथी नहीं। ये बादल छटेंगे और रोशनी आएगी। ऐसे ही ये जो अंधेरा भी आपको दिख रहा है, आपकी मांगों को लेके, आपकी बातों को लेके, अंधेरा छटेगा, रोशनी आएगी। छात्रों के साथ है, संघर्ष करेंगे हम, और हम बाबा बूटा दल और अन्य दलों को भी कहेंगे, जितने निहंग दल दिल्ली में, पंजाब से बाहर, आनंदपुर साहब, पटियाला कहीं है, उन्हें दिल्ली आना चाहिए और इन बच्चों का साथ देना चाहिए। और हमने लाठी नहीं चलाई ना, इन्होंने चलाई। अगर ये जो लाठी चला रहे हैं
अगर हम लाठी चलाने पे आ जाए ना, महाराज ने सानू सलोतर बख्शा और इतना सलोतर बख्शा गए ना। समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को, समूह सारे जत्थेबंदियों को भी उनका साथ देना चाहिए और गुरुद्वारे के द्वार खोल देने चाहिए इनके लिए। नहीं, गुरुद्वारों ने तो द्वार खोल रखे, लेकिन मंदिरों के द्वार नहीं खुल रहे। चर्च हो गए या मंदिरों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, वो उनकी श्रद्धा है, उनका माहौल है अपना, क्या वो उनके नियम है हम नहीं जानते। लेकिन हमारे गुरुओं के जो सिद्धांत है हम उन्हें मानते हैं, उनके बताए रास्ते पे हम चलते हैं। हमारा काम है सेवा करना और हम करेंगे। और ये वाहिगुरु ने पता नहीं कौन सी फौज बनाई है, कोविड हो या छात्रों का प्रोटेस्ट हो या किसानों का प्रोटेस्ट हो, गुरुद्वारे के जो लंगर हैं या सेवादार हैं वो सेवा में लग जाते हैं। इतना सलोतर फेरांगे, इन्हां दी गुंड लाल हो जानी मार मार इन्हां दे। हम जब तक शांत हैं, हम शांति रहेंगे, हम शांति से ही लड़ेंगे। और लेकिन ध्यान बेटी पे बात आएगी तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे पुलिस वाले हो चाहे कुछ भी हो। ये जो जनता है ना, जनता अगर अपनी आई पे आए, पुलिस वाले तुम 36 बुला लो, तुम अपनी तोपे चलवा लो, तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगे जब तक जनता ही आओ लड़ने पे आ गई। तो पूरी जनता भी आ नहीं रही, जब आ जाएगी ना तो ये पुलिस वाले कुछ नहीं है, इनको तो सलोतर फेर तो हम नहीं भगा देना और ये सब सारे इस्तीफा देने लग जाएंगे। गुरुद्वारा तो सभी के लिए खुला हुआ है, चाहे वो कोविड का टाइम था या उसके बाद जो किसान मूवमेंट चला। अब जो विद्यार्थी यहाँ पे जो ठहरे हुए हैं, तो गुरुद्वारों में लंगर रहने की व्यवस्था ये सब की गई है। जब तक जो है प्रदर्शन रहेगा, गुरुद्वारे खुले रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? लोग देख रहे हो मेरे पीछे इतने सारे हैं ना, ये वही नामर्द हैं जिन्होंने कल लोगों को मारा है, वही नपुंसक है। ये सारे खड़े हुए हैं देखो अभी भी, और ये सिर्फ मारने के लिए ही खड़े हुए हैं लोगों को। एक भी इनमें से बचाने वाला है नहीं, एक भी बचाने वाला मिलेगा नहीं। सारे के सारे अभी भी ये वही नापुंसक हैं जिन्होंने कल बच्चों को लाठियों से मारा है। ये सब देखो, ये सब जो बैठे हुए हैं, सब वही है। इन्होंने बच्चों को लाठियों से मारा है, डंडों से मारा है, इतनी बुरी हालत कर दी है इन नपुंसकों ने, इन हरामजादों ने। अरे ये रे नपुंसक, ये आ रहे इनकी टोली, ये नपुंसकों की टोली पीछे, ये सारी वही टोली है। आज सवेरे पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे मैं दम है। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। मोदी ने मेरे को भी जेल भेजा था झूठे केस में, मैं भी बाहर आ गया। देखो मैं डरा नहीं, मैं टूटा नहीं। टूटना नहीं है, डरना नहीं है, अपना डर निकाल दो। जिस दिन डर निकल गया उस दिन कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे।